हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। देखिए सेट 5 में हम कर लिए थे 10 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आपका ज्योग्राफी का एकदम सेट बाई सेट पढ़ा रहे हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, बहुत मतलब स्मॉल बना रहे हैं वीडियो ताकि एकदम आराम से आप पढ़ सकें। तो थी सेट 5 में किए थे 10 तक, अब हम करते हैं 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है ना। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का सेट 6, ठीक है। अगर वीडियो चाहिए तो आपको लास्ट में वीडियो यहाँ पे शो करेगा, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में भाई क्या किए थे कि हम आपका द्वितीयक जो क्रियाकलाप होता है वो क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है वो जान लिए थे। और इसमें चलते हैं प्राथमिक, है ना। द्वितीयक और तृतीयक दोनों जो क्रियाकलाप है वो हम पिछले वीडियो में जान गए थे। अब हम चलते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप की ओर, है ना। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आखेट आता है, यानी कि शिकार करना, है ना। भोजन संग्रह करना, आखेट मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि पशु पक्षी को मार के खाना, है ना। आगे भोजन संग्रह करना, पशुचारण हो गया और मछली पकड़ना हो गया, है ना, यानी कि फिशिंग हो गया। वनों से लकड़ी प्राप्त करना, यानी कि वहाँ से काट कूट के अपना घर पे लाना रखना, है ना। उससे जो अपना काम है अपना निकालना, है ना। कृषि एवं खनन कार्य, है ना, तो फार्मरिंग और क्या हो गया आपका माइनिंग वगैरह हो गया। तो आपका ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कितना 4 पूछा है ना, तो 4 देखिए देख लेते हैं, मतलब कि देख लिए, है ना। यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे था। आखेट एक हो गया आपका, एक भोजन संग्रह करना, यानी जैसे कि धान वगैरह हम काट रहे हैं, धान वगैरह काट रहे हैं, उसको हम चावल बनाएंगे, चावल बना क्या करेंगे, फिर हम स्टोर करेंगे, तो आपको ये हो गया 1 2 3 और 4 हो गया। और यहाँ पे तो आपका वन की कटाई भी हो गया, कृषि हो गया, बहुत सारा हो गया, है ना। एक्स्ट्रा तो 4 हो गया, तो अब इस सबसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और देखिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, आपका ऐसे क्या है, आपका ये नियम है, आपका होना चाहिए नियम कि वीडियो सर बना रहे हैं हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, ये आपका हक होना चाहिए, है ना। तो गुरुदक्षिणा के रूप में ये दे सकते हैं आप हमको, मतलब हमें नहीं, हमको, है ना। तो समझ सकते हैं बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया और इसके कार्य के बारे में लिखना है ना। आपको पता होना चाहिए भाई कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो 1951 में, ठीक है। ये क्वेश्चन VVI है ना, VVI क्वेश्चन वाला है, ध्यान रखें जो बोले हैं, ठीक है ना, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ था, तो 1951 में, ठीक है। खैर क्वेश्चन क्या यहाँ पे है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया और इसका कार्य क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में किया गया, है ना। इसके पदाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, है ना, जैसे कि अभी मोदी जी फिलहाल हैं। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना है ना। इसके कार्य निम्न है, कौन कौन, तो आपका पहला तो हमें लिख देंगे कि आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना, है ना, कि क्या दिक्कत क्या कर रहा है, कौन सा चीज़ टांग आ रहा है ना आर्थिक विकास में। उसके बाद देश के संसाधनों का आकलन करना, है ना, कि क्या क्या हमारे देश में बचा हुआ है, कौन कौन सा चीज़ है ना, उसको समझना। उसके बाद योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। क्या करना है, उसका जो प्रगति है उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना, देखना, चेक करना, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है ना। और ये जस्ट बताएं आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था, है ना, जो कि कृषि पर था आधारित, ठीक है। और ठीक है ना, इतना बात को समझ गए। आगे है कि चतुर्थ क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, ना। चतुर्थ जानेंगे, पंचम जानेंगे, सब जानेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपका प्रथम क्रियाकलाप क्या होता जान गए हैं, द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता जान गए हैं, तृतीय क्रियाकलाप क्या होता जान गए हैं। अब चलते हैं चौथा क्रियाकलाप क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर आधारित होते हैं, है ना, और विशिष्टीकृत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय समर्थ से संबंधित सेवाओं को उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सूचना का संग्रहण हो गया, उत्पादन हो गया, प्रक्रियन हो गया, और मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उत्पादन है वो सब हो गया, इसमें शामिल हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि अब देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, नहीं चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तो क्या हुआ था वो सब किस में आता था आपका,
चतुर्थ में आता है, ठीक है ना। ऐसे आदित्य 11 लॉन्च हुआ, जो सूर्य के बारे में डिटेल्स निकाला गया, तो सब कहाँ कहाँ से आ गया, तो चतुर्थ क्रियाकलाप में, है ना। यानी कि पेट भरने के बाद जो मतलब कि किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में मतलब कि अपना दिमाग लगाते हैं, तो आपका चतुर्थ में आ जाता है ना। तो इस तरीक़े से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि महानगर और नगर और मेगानगर क्या होता है। ये बहुत सिंपल है भाई, है ना, बहुत सिंपल है। अब नगर को क्या होता है, जहाँ पे 10 लाख का जनसंख्या हो, नगर हो जाएगा, है ना। और जहाँ से 10 लाख से 50 लाख के बीच में होगा, उसको क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता हो गया। और मेगानगर किसे कहेंगे, जहाँ पे से 50 लाख से लेकर के जहाँ तक एक्स्ट्रा जनसंख्या हो, वो सब हो जाएगा मेगानगर। जैसे कि हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब बहुत बड़ा बड़ा नगर है ना, यानी कि उसको कहेंगे मेगानगर, ठीक है। तो सिंपल है ये, बहुत भारी बात नहीं है कि हम पढ़ पढ़ के बताएं कि देखो ये ऐसा कुछ, है ना, बहुत सिंपल है। और चलें, अब एक और भी क्वेश्चन सिंपल है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कि पूछ लेता है कि प्रदूषण का कारक कौन कौन है, बताइए हमको, है ना। तो बोलेंगे क्या है कि वायुमंडल में दूषित एवं हानिकारक पदार्थ के मिल जाने से क्या होता है कि वायुमंडल है जो क्या करता है, मतलब कि वायुमंडल क्या करता है कि जो अपना गुणवत्ता है उसको गिरा देता है ना। और जो चाहिए हमको, वो हमको नहीं मिलता है। जैसे कि कह सकते हैं कि हमको चाहिए बढ़िया हवा चाहिए, बढ़िया मतलब कि स्वस्थ अपने बढ़िया स्वास्थ्य आपको चाहिए, तो क्या होगा कि आपको बढ़िया हवा लेना पड़ेगा, है ना, बढ़िया इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, है ना, वातावरण बनाना पड़ेगा। बाकी आप क्या किए हैं कि अपने अगल बगल क्या किए हैं कि पूरा गंदगी फैला दिए हैं, घर के अगल बगल प्लास्टिक फेंक दिए हैं, कूड़ा करकट फेंक दिए हैं जहाँ तहाँ। तो ऐसे नहीं ना होगा। तो यही है यहाँ पे समझने के लिए कि प्रदूषण क्या होता है। तो वायुमंडल में दूषित एवं हानिकारक पदार्थ को मिल जाने से जब वायुमंडल के विभिन्न घटकों की गुणवत्ता में कमी आती है, तो क्या होता है, उसे कहते हैं प्रदूषण। जैसे कि वायु से भी हो सकता है, आपका मृदा से हो सकता है, और जल से हो सकता है, और ध्वनि से हो सकता है। अब डीजे बजा रहा है बिना मतलब के, तो क्या हो गया, वो ध्वनि प्रदूषण हो गया, है ना। मृदा प्रदूषण बोलते रहे हैं कि प्लास्टिक वगैरह फेंक दिए हैं, बीड़ी पी के फेंक दिए हैं उधर जहाँ तहाँ, तो मतलब इस बात को समझ रहे हैं ना। वायु प्रदूषण जानते ही हैं, कुछ भी मतलब आलतू फालतू गैस कोई छोड़ दिया है ऐसे, मतलब कि मान लीजिए कि परमाणु बम बना रहा है कोई, ठीक है, कोई देश, और क्या कर रहा है, वो मतलब कि टेस्ट कर रहा है एकदम ऐसा एरिया पर जहाँ पे बहुत सारा आदमी रहता हो, है ना। और मतलब कि छोटा परमाणु बम है, तो क्या करता है, उससे वायु को प्रदूषण करता है, ठीक है ना। जल प्रदूषण जानते ही हैं। अब जल में बढ़िया जल है, मतलब कि कोई भी अच्छा जल है, जैसे कि नदी वाले जल में जाके वहाँ कपड़ा खींच रहे हैं और गंदगी वहाँ बहा रहे हैं, घर का जो जितना गंदगी होता है सब जाकर नदी में फेंक रहे हैं, तो क्या होता है, उससे जल प्रदूषण होता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से आप समझ सकते हैं। आगे चलें। आगे है क्या कि पंचम क्रियाकलाप क्या होता है। 4 तक तो जान गए हैं, अब हम चलते हैं पंचम क्रियाकलाप क्या होता है। देखिए यहाँ पे पंचम क्रियाकलाप क्या होता है भाई, जो कि होता है क्या, नवीन और वर्तमान विचारों की रचना एवं पुनर्गठन और व्याख्या, है ना। जो नए नए विचार है उसे क्या करना है, समझना है, रचना करना है, फिर से उसको जोड़ना है, समझना है, ठीक है ना। आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है ना। तो ये आपका हो गया पंचम क्रियाकलाप, ठीक है। बात को समझ गए, सिंपल है। जैसे कि जो नया नया विचार है उसको क्या करना है, समझना है, फिर उसको आगे बढ़ावा देना है, उसको क्या करना है, आकलन करना है ना। कि ये मतलब मान लीजिए कि अब जनसंख्या जो देश का है, अभी है कितना 120 करोड़ है, फिर बाद में इतना हुआ, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मतलब कि जो वर्तमान में चल रहा है ना, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं ये होता है पंचम, ठीक है। अब देखिए जमशेदपुर और पुणे शहर के बारे में यहाँ पे महत्व पूछा गया कि क्या है। तो भाई जमशेदपुर है जो क्या है आपका, वो आपका कहाँ है, तो झारखंड में है ना, जो कि आपका औद्योगिक शहर है, ठीक है ना। कैसा औद्योगिक शहर, जिसकी स्थापना कौन किए थे, तो जमशेदजी टाटा किए थे, है ना, ठीक है। और कौन किए थे, तो हाँ ठीक है, तो कौन किए थे, जमशेदजी टाटा किए थे। लेकिन अथी क्यों किए थे, तो लोहा और इस्पात के उद्योग के लिए, है ना, कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोहा और इस्पात का उत्पादन हो, है ना। और जब पुणे है वो क्या है आपका, सूती कपड़ा के लिए अति प्रसिद्ध है ना। तो सिंपल तो है, कोई बड़ी बात क्वेश्चन तो है नहीं, आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, कोशिश करिए कि अपने अपने ही मतलब कि भाषा में समझें लिखें, है ना। अब कह रहा है कि 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, है ना। अब पंचम क्रियाकलाप में बता तो रहे हैं, जस्ट बताएं कि पंचम क्रियाकलाप में क्या क्या आता है। और उसमें से क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका शोध एवं विकास हो गया, है ना। अब जो विकास हो रहा है रिसेंट में, है ना, वर्तमान में, ये सब हो जाएगा आपका। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो गया आपका चेकअप चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा है, बुक मतलब कि किसी का किडनी फेल है, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा, सब क्या है, सब मेडिकल सिस्टम में आ गया। कॉल सेंटर वगैरह हो गया। तब वर्तमान, हाँ सर हमको पैसा काट गया 200 रुपया, कैसे काट गया, ऐसे कैसे कैसे हो गया सब,
है ना? और या फिर और भी मतलब कि कॉल सेंटर मतलब ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर वाला, अब मतलब कि हो सकता है कि किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ, कल ऐसा होने वाला है, कल आँधी आने वाला है, कल तूफ़ान आने वाला है, ऐसा हो गया, ठीक है ना? आँकड़ों का एकत्र करना, अ, है ना? जैसे कि आज देश में इतना कुछ हुआ है, ऐसा हुआ है, तो ऐसा हुआ है, सब आकलन करना, ये सब क्या होता है आपका पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? तो अब बात को समझ गए हैं ये पाँचों, मतलब चारों, ठीक है ना? 4 पूछा 4 बता दिए, ठीक है? आगे बढ़ें? और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी करें। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? ये सब पढ़ के बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और एक काम करिए कि इसको कॉपी में लिख लीजिए, है ना? जितना पढ़ा रहे हैं उतना कॉपी में लिख लीजिए। और आज का सेट नंबर 6 यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलेंगे सेट नंबर 7 की ओर, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम अपना रिप्लाई दे देंगे कि हाँ का कोई दिक्कत है तो फिर हम अपना रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना? यही मतलब कहने का मतलब दोबारा बोल दिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और हाँ, इंग्लिश का भी वीडियो जो है और हिंदी का सब अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना? प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है।